स्वागत है सभी का। ये है परसेंटेज की दूसरी क्लास। इसके पहले परसेंटेज को हमने एक क्लास में और पढ़ा था। अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो पहले उसे पढ़ लो। फिर चलो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या का 400% 96 है। इस संख्या का 75% कितना होगा। देखो कोई संख्या है, पता नहीं कितनी है, एक्स मान लिया तो हमने। का मतलब गुणा होता है 400 और परसेंट का मार्क हटाते तो हम बटे में 100 लिखते हैं। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू है 96 के। तो क्या बताना है हमें, बताना है संख्या का 75%। तो संख्या क्या है, एक्स। पहले हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू, चलो 2 जीरो से तो जो 2 जीरो कट गए। अब एक्स की वैल्यू पता करनी होगी तो मुझे ये 4 जो इधर है इधर लेके जाना पड़ेगा, या फिर मैं इसे ऐसे भी कट कर सकता हूँ 4 से डायरेक्ट ही, क्योंकि बराबर में जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। ऊपर ऊपर वाले हो जाते हैं और नीचे नीचे वाले। तो ऊपर वाले से काट सकता हूँ मैं। 4 4 4 दूनी 8, कितना बचा 16, 4 चौक 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 24। तो ये संख्या का वैल्यू आ गई। बताने का था इस संख्या का 75%। तो संख्या क्या है हमारी 24। का मतलब गुणा, और 75% मतलब 75/100। 25 से काटूंगा 25 दिया, और 25 चौका 100। 4 से काटूंगा 4 6 24। तो कितना बचा, 6 और 3 बचा, और ये दोनों गुणा में है। 6 होता है हमारा 18। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, एक संख्या के 150% में से 60 घटाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये हमने पहली क्लास में भी किया था। चलो ये आपको खुद करना है। एक बार अगर नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ। एक संख्या संख्या एक्स मानी हमने, के मतलब गुणा, और 150 का कितना लिख सकता हूँ मैं, 150/100 में से 60 घटाने पर, इसमें से 60 घटाऊंगा तो कितना आता है, संख्या आती है खुद, एक्स आ जाता है। इसे सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। चलो इसे खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि n का n% 81 हो तो n की वैल्यू बतानी है। चलो ये पहली बार आया है क्वेश्चन, करते हैं। n का गुणा n मतलब n, और परसेंट का मार्क हटाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, बटे में 100 लिखता हूँ। इक्वल टू कितना है, 81 के बराबर। n की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो n की वैल्यू बतानी है तो हमें ये 100 इधर लेके जाना पड़ेगा दूसरी साइड, बराबर के। इधर ये बटे बटे में है 100, इधर आके आ जाएगा गुणा में। 100 आ जाएगा इधर गुणा में। अब ये हो गया n गुणा n मतलब n का स्क्वायर इजिकल टू, ये हो गया 81 गुणा 100। अब देखो स्क्वायर में है तो मुझे ये भी स्क्वायर में बदलने होंगे दोनों। तो 81 को लिख सकता हूँ मैं, 81 इसका वर्ग होता है 9 का वर्ग, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग। वैल्यू बतानी थी हमें n का। तो देखो n क्या है, बेस है, इसकी पावर 2 है। ऐसे ही इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है। तुलना करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, n इजिकल टू आ जाएगा 9 गुणा 2। n इजिकल टू आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो n इजिकल टू कितना आ गया, 9×9 90। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। n का 60% का 60% इजिकल टू 90 है, तो n की वैल्यू बताएं। इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी संख्या के 10वें भाग तथा उस भाग के 2% का अंतर 196 है। 196 के 50% के बराबर है। संख्या ज्ञात करनी है। चलो करते हैं स्टार्ट। किसी संख्या के 10वें भाग, संख्या पता नहीं हमने, एक्स एज्यूम किया। 10वां भाग मतलब 10 से भाग करूंगा, तथा उस संख्या के 2%। कौन सी संख्या, एक्स संख्या है। उसका मतलब गुणा, के मतलब गुणा 2%, 2/100 का अंतर, इन दोनों का अंतर, माइनस का मार्क लगाया मैंने। कितना है, 196 के 50% के बराबर। तो 196 का 50%, 196 गुणा 50/100। देखो इसे और मैं लिखूंगा
तो 50% को क्या क्या मतलब होता है? 50% का मतलब होता है आधा। तो मैं 196 का 50% मतलब 196 का आधा। चाहे तो मैं इसे 196 का आधा ही लिख सकता है डायरेक्टली, या फिर ऐसे नहीं लिखा था तो फिर भी देखो, 50 करना 50, 50 दूनी 100, 2 से अब भी भाग देनी पड़ेगी, या 50% का मतलब आधा ही होता है। मैं इसे 196 का आधा लिख सकता था। 196 का आधा कितना हो जाएगा? 98। और अब हमें क्या करना है? एक्स वाई 10 में से 2x बटे 100 घटाना है। देखो इसके बटे में 100 है, तो अगर मुझे इसके बटे में भी 100 कर लो तो 10 से गुणा कर दूंगा, ऊपर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं इजी, हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ये हो गया 10x में से 2x गए तो कितने बचे? 8x। और बटे में क्या है? बटे में 100 लेस है। इजिकल टू कितना है? 98। बताना क्या था? संख्या ज्ञात करो, x की वैल्यू बतानी है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 98 गुणा, ये गुणा में जाएगा 100 और बटे में आएगा 8। अब इसे काटूंगा तो 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटूंगा 25, 2 बचा, 2 अट्ठे, सॉरी 2 चौक 8, और बचा 18, 2 नम 18, 49 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जो भी आएगा वो आंसर होगा। 25 की गुणा 49 से करनी है, 49 की गुणा 25 से, 25 नम्मा 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 चौका 100 और 22 122। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 का 45% बटे में बताना है कितना इजिकल टू 72 के बराबर होगा। तो इजी क्वेश्चन है, ये खुद से करो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं बता देता हूँ। 160 गुणा 45, ये परसेंट का मार्क हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा, और इसके बटे में कुछ और हो रहा है जो हमें बताना है। तो हमने माना कि वो x होगा, इजिकल टू कितना है? 72 के। इस x की वैल्यू बतानी है हमें। जीरो से जीरो कट जाएगा, देखो ये 8 से, पहले तो 2 से काट सकता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से काटूंगा 2 अट्ठे 16, और 8 से काटूंगा 8 नम 72। एक्स, अच्छा 9 है यहाँ, यहाँ भी 9 है, तो 9 से 9 कट गया, क्या बचा? सब कट गए, एक बचा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इज इक्वल टू आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो अब थोड़े क्वेश्चन थ्योरी वाले आएंगे, थ्योरी समझना होगा हमें पहले, फिर उस क्वेश्चन को करना होगा। क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% तथा उसी संख्या के 20% के बीच इतना अंतर है, उस संख्या का 40% बताना है। देखो संख्या है अगर x, उसका 45%, 45/100, और उसी संख्या के 20%, उसी संख्या का कितना? 20% के बीच अंतर, अंतर लगा दिया मैंने माइनस का मार्क, कितना है? इजिकल टू है 8.75। तो संख्या का 40% बताना है, तो पहले संख्या पता होनी चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये तो हमने बहुत बार किया है सवाल। चलो इसका सोल्व करो इसे, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसका 40% बताना है। मैं बताऊँ, देखो 45x में से 20x गए तो 25x बटे 100 इजिकल टू कितना हो गया? 875। ये 100 इधर गुणा में आएगा तो ये दशमलव हट जाएंगे, और 25 बटे में आ जाएगा। 25 सही से काटेंगे, 25 या 75, कितना बचा? 12 और 105, 25 पंजे 125, तो 35 आ गया। नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है संख्या 60, संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? ये अभी, ये क्वेश्चन जो है ये अब चेंज है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? 60 जो है कितने प्रतिशत कम है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कम कितना है 60 80 से। तो कितना कम है 60 80 से? 20 कम है। तो हमें किसका प्रतिशत बताना है? कम का परसेंट बताना है, कम कितना परसेंट है, तो कम है कितना?
कम है 20 और किस से कम है, उसी पे तो परसेंटेज निकालते हैं हम। तो किस से कम है, 80 से, तो बटे में लिखेंगे 80 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 20 ही करना 20, 20 चौक 80, 4 से 100 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगी, 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट है 5%, 7% का कितने प्रतिशत है। क्या बताना है, 5% 7% का। तो जिसे बताना है 5% को बताना है, किससे बताना है, 7% का बताना है, और कितने परसेंट होगा, कितना परसेंट बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, परसेंट और परसेंट के मार्क ऐसे कट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है, 1/100 होता है ना। तो ये भी 1/100 है, 1/100 है, तो एक कट हो जाएगा ये तो। क्या बचा, 5/7 गुणा 100 बचा, तो 5 की गुणा 100 में होगी 500, और 7 से भाग दे देंगे, 7×7 = 49, और 7 ही गुना 7 71, सही 3/7। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलो ये तो अब इजी इजी क्वेश्चन ही है, ये खुद से करना है। 70 का कितने प्रतिशत इतना होगा, ये भी खुद से करना है। चलो ये वाला बता देता हूँ। 70 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, पता नहीं, अब हमें प्रतिशत बताना है। तो x प्रतिशत और बटे में 100 लिखूंगा, कितना है इक्वल टू 245 के। 70%, तो 70/100 भी लिखना पड़ेगा मुझे। 70 का 70% का मतलब बटे में 100, का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, तो कितने मान लिया x, और प्रतिशत है तो इसलिए बटे में 100 लिखूंगा, इजिकल टू कितना है 245 के बराबर। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बतानी होगी। चलो जो कटता है काट लेता हूँ, 0 से 0 गया, 7 से ये कट जाएगा, 7 से हाँ कट जाएगा, 7×7, 7×3 = 21, बचा 15, 7 बचा 35, 7×5 = 35। एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 1 2 3 0, 35 ही और था, इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो 35,000। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलो अब थोड़े क्वेश्चन अगले लेवल पे चलते हैं, अब लेवल 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 34 तक के लिए, ये एक ही क्वेश्चन है, 29 से 34 तक। उसके लिए क्या दिया हुआ है, 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 32 लड़कियां हैं। 128 तो विद्यार्थी हैं टोटल, और 32 लड़कियां हैं उसमें। तो बताइए पहला क्या बताना है हमें, ये अच्छे से कर लेंगे हम, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे हमारे। क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं, 32 है, और टोटल कितने लड़कियों का परसेंट निकालना है, तो इसलिए मैंने लड़कियों की संख्या ऊपर लिखी 32। और किस में बताना है, क्लास में, क्लास में थे कितने टोटल, क्लास में थे 128, तो बटे में 128, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 32 का ना 32, 32 चौक 128, 4 से 100 को भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा, 25 बार। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 128 तो थी हमारी टोटल क्लास की संख्या, 32 थे लड़कियां, तो लड़के कितने बचे, लड़के 128 में से, अगर मैं 128 में से क्या घटा दूं, 32 घटा दूंगा, तो क्या बचेंगे हमारे, लड़के बचेंगे। तो 98 बचे हमारे लड़के, और लड़कों का परसेंट बताना है, तो लड़कों का परसेंट बताना है तो लड़के लिखूंगा पहले, और क्लास में बताना है, तो नीचे क्लास की संख्या कितनी थी 128, और परसेंट बताऊंगा तो गुणा 100, कितनी बार कटेगा ये, 32 से कट जाएगा, 32 दिया और 32 चौका, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 दिया 75। तो नन ऑफ दीज, देखो या तो हम ऐसे, ये मैंने कैलकुलेट किया, पर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। लड़कियों की संख्या 32 थी, और लड़कियां कितने परसेंट आई, 25% आई, तो बचे हुए क्या बचे, लड़के बचे, और टोटल कितना परसेंट होता है 100 का। तो जब 25% लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट होंगे, 75% होंगे, सीधी सी बात थी। तो हमारा
नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। 75% बचे लड़के। फिर नेक्स्ट है, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब क्या बताना है, क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी थी हमारी 32, और लड़कों की संख्या 98 का कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या बताना है तो लड़कियों को ऊपर लिखूंगा, और लड़कों की संख्या के साथ बताना है अब, तो लड़कों की संख्या नीचे लिखूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 32 का ना 32, 32 दिया 98, सॉरी 32 दिया 98, ये 96 होगा। हमने ऊपर भी ऐसे लिख दिया, जब यहाँ से 8 में से 2 गया 6, 96, यहाँ भी 96 था, और ये भी 96, यहाँ भी 96, 32 दिया 96, और 3 से 100 को भाग दूंगा तो कितना आएगा 33, सही 1/3। फिर बताना है, क्लास में लड़कों की संख्या का कितने परसेंट है। अब इस बार लड़कों की संख्या का परसेंट बताना है, तो लड़कों की संख्या ऊपर लिखूंगा 96, और किसके साथ बताना है, लड़कियों की संख्या के साथ, तो लड़कियों की संख्या नीचे लिखूंगा गुणा 100, 32 या 96, और 3 की गुणा 100 से करेंगे 300। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। लड़कों की सॉरी लड़कियों की संख्या कितनी कम है, तो लड़कियों की थी कितनी 32, और लड़कों की थी 96, कितने परसेंट कम है पहले तो ये बताना चाहिए हमें, कम कितनी है। तो 32 घटा दूंगा तो कितनी कम हो जाएगी, 4 यहाँ बचा, और 6 यहाँ बचा, 64 कम है। तो कम कितना है 64, कम का परसेंट बताना है तो हम कम लिखेंगे, तो कम है 64, और किससे कम है, लड़कों की संख्या से, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, लड़कों की संख्या, और परसेंट बताना है तो गुणा 100, ये कटेगा 32 दूनी 96, और 32 दिया 96, सॉरी 32 दूनी 64, 32 दिया 96। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो 2 की गुणा 100 से होगी 200/3, 200/3 का मतलब कितना होगा, ये इन ऑप्शन में तो कोई सा होगा नहीं, भाग देख के देख लेंगे, 2×6 = 18, 66 सही, 66.66 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा थी, अभी देखा था ना हमने 64 ज़्यादा थी, और किससे, लड़कियों की संख्या से 64 ज़्यादा है, अधिक है, और किसकी संख्या से, लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या बड़े में लिखूंगा, लड़कियों की थी 32, और परसेंट बताना तो गुणा 100, 32 है ना 32, और 32 दूनी 64, 2 की गुणा 100 से करूँगा तो कितना आएगा 200%। तो इसका भी हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है, खर्च कर देता है 60%, यदि उसकी मासिक आय 18,000 रुपये हो तो उसकी बचत बतानी है। देखो 60% तो वो खर्च कर देता है, तो बचत परसेंट में कितनी होगी, टोटल परसेंट कितना होता है हमारा 100 का, तो खर्च उसका 60% है, तो बचत कितने परसेंट हो गई, बचत हो गई 40%। यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो उसकी मासिक बचत बतानी है। देखो बचत हो गई 40%, परसेंट में तो, पर रुपए में कितनी है ये बतानी है। तो ये जो दिया हुआ है मासिक आय 18,000 रुपये, ये टोटल आय दी हुई है ना, और टोटल आय कितनी थी या कितनी होती है 100%, तो 100% इज इक्वल टू कितना है 18,000 के, और बताना क्या है हमें, बचत बताना है। बचत कितनी है 40%, 40% की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू मुझे पता है 18,000, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं 1% की वैल्यू पता कर लूँगा। तो 1% की वैल्यू पता करनी होगी तो मुझे क्या करूँगा, जीरो से जीरो, या फिर यहाँ तो जीरो है तो इसलिए डायरेक्ट कट सकते हैं, ये दोनों जीरो इस जीरो से, पर अगर ये जीरो ना होते इधर और इधर तो क्या करता मैं, इसे इधर ले जाता 100 को, तो 100 इधर लेके जाता तो ये क्या हो जाता, भाग में आ जाता है यहाँ पे, फिर भाग दे देता मैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
कितना बचा 180। 1% इजिकल टू कितना आ गया 180 रुपए के बराबर। बताना क्या है, बचत बतानी है मासिक कितनी है, और बचत कितनी है हमारी 40%। 40% की वैल्यू बतानी है, 40 का तो 40, और 1% का मान कितना है, 1% इजिकल टू है 180 रुपए के। तो 40 की गुणा किससे हो जाएगी 180 से, 18 चौक 72, और 72 के आगे 2 जीरो, तो कितना हो गया 7200। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। अगर ये भी समझ में आ गया तो लगभग लगा लो अब 75% हमें परसेंटेज आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो देखो 100% होती है कोई भी चीज़, तो इसमें आय की बात कर रहा था, उसकी जो इनकम है एक महीने की 18,000 रुपये है। परसेंट में कितनी होगी वो 100%, तो 100% इज इक्वल टू 18,000 रुपये के। खर्च उसका 60% कर देता है, तो वो बचत कितनी करता होगा 40%, क्योंकि टोटल 100% होती है कोई चीज़, 60% खर्च कर दी तो बचा कितना 40%। तो अब जो बचत थी वो 40% है, ये रुपए में बतानी थी हमें। तो देखो 100% इज इक्वल टू 18,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, तो 1% की वैल्यू पता हो गई मुझे, और एक की पता होगी तो मैं 40% की निकाल सकता हूँ 40 से गुणा करके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विद्यालय में 65% छात्र हैं तथा विद्यालय में छात्राओं की संख्या 315 है। सेम टू सेम ऊपर के जैसा सवाल है। 65% छात्र हैं, तो टोटल की छात्र और छात्राओं की संख्या, छात्र और छात्राओं की संख्या टोटल कितनी होगी परसेंट में 100% होगी। और 65% जब छात्र हैं तो छात्राएं कितनी बची, छात्राएं बची हमारी 35%। और ये 35% छात्राएं किसके बराबर है 315 के, तो 35% इजिकल टू कितना हो गया 315। बताना क्या है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी होंगे 100%, 100% की वैल्यू बतानी है, और 35% की वैल्यू मुझे बताई हुई है इन्होंने 315 है। तो मैं क्या करूँगा सेम ऐसे ही 1% की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, 35 इधर भाग में चला जाएगा, तो 35 से कितनी बार कटेगा ये, चलो शायद पूरा तो ये कटेगा नहीं, पर कटे या ना कटे हम इसे ऐसे भी लिखे रहने छोड़ सकते हैं इसे। 1% का वैल्यू हमारी इतनी आ गई 315/35। बताना क्या है 100% का वैल्यू बतानी है, तो 100 की गुणा किससे कर दूंगा मैं, 100 की गुणा 1% की वैल्यू से कर दूंगा। 1% इतना आया ना 315/35, तो 100% बताना है तो 100 की गुणा कर दूंगा 315/35 से। अब इसे कट सकता है, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 7 से कट जाएगा शायद ही, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंजे 35। अच्छा कट जाता है 35 से भी डायरेक्ट, बचा कितना 45 दूनी 90, तो कितना आ गया 45 दूनी 90 और जीरो का जीरो 900 आ गया। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट भी है 35 का ना 35, और 35 नंबर 315 होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी 9, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 900, 9 गुणा 100 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। नेक्स्ट है लक्की अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, और 15% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करता है। टोटल कितना व्यय कर दिया उसने, 40 और 20 60, 60 और 15 75, और 10 85। 85% तो उसने अपनी आय का खर्च कर दिया। यदि माह के अंत में उसकी बचत 4500 है तो उसने खर्च कितना कर दिया 85%। 85% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई उसकी, बचत हुई 15%। और बचत जो है रुपए में बताई है उसने 4500 रुपये, तो बचत कितनी है 15%, और 15% किसके बराबर है 4500 रुपये के। तो बतानी कितनी है उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी होगी उसकी 100% होगी ना, तो 100% बताना है। पता क्या है मुझे 15% की वैल्यू पता है, 100% की बतानी है। तो सेम ऐसे ही जैसे अभी तक ऊपर की क्वेश्चन किए हैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा।
1% की वैल्यू निकालने के लिए 15 से भाग हो जाएगी, 15 था 45, 300, 1% इजिकल टू 300, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगी, इसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 30,000। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ और नेक्स्ट तरीके वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये खुद से करो। प्रति महीने इतने खर्च करता है, आमदनी का इतने बचाता है, तो ये बचत है। खर्च कितना करेगा, 100 में से ये घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, और खर्च इसके बराबर आ जाएगा। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके महीने की बचत बतानी है, जो भी आएगा 1% की वैल्यू इससे गुणा कर देंगे। इसे 15 दूनी 3, 15 दूनी 30 और 1 31/2 लिख के कैलकुलेट करो इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ 46वें क्वेश्चन का कितना आएगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x और y का अनुपात बताना है। x का गुणा, का मतलब गुणा, और 10 का मतलब 10, और परसेंट का हटाऊंगा तो मैं मार्क, बटे में 100 लिखूंगा। ये हो गया x का 10%, y के 20% के बराबर है। किसके बराबर है, y के मतलब गुणा, 20% मतलब 20/100, तो x और y का अनुपात बताना है। देखो 100 से 100 कट गया क्योंकि दोनों नीचे थे, और ऊपर ऊपर वाले कट जाएगा, 0 से 0। अब x अनुपात बाई का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बाई बटे भी होता है ना, तो बाई को इधर x के बटे में ले आऊंगा, इजिकल टू, इधर क्या था 2, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा ना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है, तो x और बाई का अनुपात कितना आ गया, 2:1। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात इतना है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात कितना है, 3/5। अनुपात को बटे में भी लिख सकता हूँ ना मैं, और जो जिसके आगे है उसकी उतने ही रुपए मान लूंगा मैं। ए की आय कितनी हो जाएगी, 3 रुपए मान लेंगे इसे हम, मान सकते हैं। और बी की कितनी होगी, बी की होगी 5 रुपए। बताना क्या है, ए की आय बी की आय से कितनी कम है, तो ए की 3 रुपए है, बी की 5 रुपए, कितने कम है, 2 रुपए कम है, तो ए की आय कितनी कम है, ये परसेंट बताना था कम का, तो कम मैं ऊपर लिखूंगा, बटे में क्या लिखूंगा, बी की आय से, बी की आय कितनी थी 5, और परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 गया ना 5, और 20 से गया, 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो, बाई x का कितने परसेंट है। चलो करते हैं, इसे लिखूंगा x माइनस बाई का मतलब गुणा, और 50% का कितना मतलब होता है, 50% का मतलब आधा होता है ना, इसे ऐसे लिखूंगा मैं 50/100, 50 है ना 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 लिखूंगा, इजिकल टू कितना है, x प्लस वाई का 30%, 30 को परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 लिखूंगा, 0 0 कटेगा तो कितना बचेगा, का मतलब गुणा 3/10। चलो इसे भी मैं 1/2 नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके बटे में 10 है, तो इसके बटे में मैं 10 के रूप में लिखूंगा, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 50/100 लिखता, 0 से 0 काट देता हूँ, 10 को ऐसे रहने दूंगा, तो 5/10 लिख सकता हूँ। 5/10 इसलिए लिखा क्योंकि अब ये 10 से 10 कट सकता है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब ये जो है 5 की गुणा एक्स में भी होगी और बाई में भी होगी, ये हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, अगर किसी को ये नहीं आता हो, 5x माइनस 5 बाई इजिकल टू 3x प्लस 3 वाई।
अब एक्स एक तरफ लेके जाऊंगा, बाई एक तरफ, कम वाले लेके जाता हूँ ज़्यादा वाले की तरफ। 5x में से 3x गए, 2x बचे। इधर ये 5x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 बाई और 3 बाई पहले था, 5 बाई और आ गया तो 8 बाई। अब एक्स एक्स एक तरफ लेके जाऊंगा, संख्या संख्या एक तरफ, तो एक्स बाई इधर आके बटे में हो जाएगा, इजिकल टू कितना होगा 8/2। इसे मैं अगर काटूं तो 2 × 2 2 × 4 8, 4/1 आ गया। बताना क्या था, बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। बाई क्या है, बाई आया 1 और एक्स कितना आया, एक्स आया 4, 4/1 आया ना, तो बाई तो हो गया 1 और एक्स हो गया 4। बाई एक्स का कितने परसेंट है ये बताना है, तो बाई है 1 और किसका बताना है, एक्स था 4%, बताना है, गुणा 100 से करूँगा, 4 से 1 कट होगा 25%। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ये जो है लेवल एक, एक के क्वेश्चन, 2 के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले लेवल के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।